हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेड शीट्स। इससे पहले मैंने आपको टॉवल्स बताए थे, ठीक है, जो घरेलू उपयोग में हमारे ऐसे बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको हम घरेलू उपयोग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारा टॉवल था, अब आता है हमारा बेड शीट, ठीक, जिन्हें हम कहते हैं चादरें। तो बिछावन के साथ साथ पूरे शयन कक्ष को सौंदर्य प्रदान करती हैं। जो हमारी बेड शीट होती हैं वो बिछाने के साथ साथ, यानी उनको हम किसी फोल्डिंग बेड या किसी और भी चीज़ पे अगर उनको हम बिछाते हैं तो बिछावन के साथ साथ वे पूरा शयन कक्ष जो होता है हमारा, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक है, सुंदरता प्रदान करता है एक तरीके से। चादरों का चयन बेड की लंबाई व चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो चादर को जिस बिछावन के लिए प्रयोग के लिए ख़रीदना है उससे चादर व चौड़ाई में देखिए थोड़ा सा इसमें लिखना रह गया है। तो जिस भी चीज़ के लिए हम चादर बिछा रहे हैं, बेड है या हमारा फोल्डिंग है या जो भी चीज़ें जिसके ऊपर भी हम बिछा रहे हैं, उसको उससे चादर कम से कम लंबाई और चौड़ाई में कम से कम 6 से 8 इंच तक अवश्य बड़ी होनी चाहिए, ताकि जैसे हम गद्दे हैं, गद्दे के ऊपर हम एक तरीके से जैसे मान लीजिए बेड है, बेड के पर हम बेडशीट बिछाते हैं, लेकिन साथ साथ हम उसकी 6 से 8 इंच तक की जो चौड़ाई या लंबाई होती है उसको हम एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि उनको हम गद्दों के नीचे इजीली बहुत अच्छे से दबा सकें और वो बार बार ख़राब ना हो हमारी बेडशीट, और बिछाने में देखने में बहुत सुंदर लगती है, रूम को और ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव बनाती है। तो कम से कम 6 से 8 इंच बड़ी होनी चाहिए, ताकि वह गद्दे के चारों ओर तक दबाई जा सके, ठीक है। फिर आता है हमारा कि सिंगल बेड के लिए चादर और डबल बेड के लिए मीडियम साइज़ की चादर। देखिए इसमें भी थोड़ा सा ये हो गया है कि थोड़ा सा साइज़ छूट चुका है इसमें। तो एक तो होता है हमारा 108 इंच से लेकर के 36 इंच होता है शायद, हाँ 108 इंच से लेकर के 36 इंच होता है। और एक होता है आपका जो आपका डबल बेड होता है, डबल बेड के लिए 108 इंच से लेकर के 99 इंच उसकी चौड़ाई रखी जाती है। 99 नहीं, 90 इंच उसकी चौड़ाई रखी जाती है। तो सिंगल बेड के लिए और डबल बेड दोनों के लिए जो बेडशीट का साइज़ होता है वो दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो सिंगल बेड के लिए 108 से 36 इंच, यानी 108 इसकी लंबाई होती है, 36 इंच उसकी चौड़ाई होती है। और डबल बेड के लिए 108 इंच उसकी लंबाई होती है और 90 इंच उसकी चौड़ाई हो जाती है। तो सिंगल और डबल दोनों के लिए इनका साइज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मीडियम साइज़ की चादर के लिए यह आकार तथा किंग साइज़ बेड के लिए यही आकार का पर्याप्त एक तरीके से रहता है। तो इसमें कहा गया है कि जो किंग साइज़ कहा गया है, किंग साइज़ में 108 इंच से 72 इंच तक किंग साइज़ है, और मीडियम साइज़ आपका वही होता है 108 इंच से 90 इंच तक का, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, अगर हो तो मैं आपको ज़ूम क्लास में ये जो इनके साइज़ हैं इनको मैं आपको क्लियर करा दूँगी। तो एक तरीके से किंग साइज़ के लिए यही आकार पर्याप्त रहता है, ठीक है। चादर के चयन करने में उसके तंतुओं की संरचना व टिकाऊपन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब बेडशीट का सिलेक्शन करते हैं या उनको जब हम ख़रीदते हैं तो उसमें जो भी फाइबर्स यूज़ किए गए हैं इसको बनाने में, उनको उनका जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो संरचना है उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसका टिकाऊपन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी फाइबर की या उस फैब्रिक की कितनी है, कितना वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो फाइबर जिस भी फैब्रिक में यूज़ किया जाता है या जिस भी बेडशीट में यूज़ किया गया है,
वही उसी फाइबर की प्रॉपर्टी उसी फैब्रिक में आती है। तो बेहतर होता है कि फ़ाइबर्स की नॉलेज या फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से तंतु बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, गर्मियों में कौन से फ़ाइबर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, या कौन से फ़ाइबर्स की जो लाइफ होती है वो बहुत लॉन्ग होती है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इनका एक तरीके से चुनाव किया जाना चाहिए। फिर आता है चादर में तंतु की संरचना जो होती है वो संघनन होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से बहुत बारीक उनकी बुनाई होनी चाहिए। यानी कि जो वीविंग होती है वो बहुत पास पास होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारीक वीव यूज़ की जाती है, जितनी ज़्यादा थ्रेड यूज़ की जाते हैं बेडशीट में, किसी भी फैब्रिक में, वो उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल फैब्रिक बनता है। तो उसकी रचना संघन होने से उसमें टिकाऊपन के गुण की वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें जो थ्रेड होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, उनकी वीविंग बहुत ज़्यादा संघनन या बहुत बारीकी से वीव की जाती है, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग फैब्रिक बन जाता है। बुनाई जितनी संघनन होगी, ठीक है, उतनी ही टिकाऊ होगी। चादर को प्रकाश की ओर उठाकर देख लेना चाहिए कि बुनाई संघनन हो। यानी कि देखिए, जब आप किसी भी फैब्रिक को अगर चेक करते हैं, देखिए सब फैब्रिक को चेक करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जब आप फैब्रिक को चेक करते हो तो उसको हमेशा रोशनी की साइड या प्रकाश की तरफ उसको उठा कर को देखो। अगर उसमें बहुत बारीक बारीक आपको छेद दिख रहे हैं या बहुत कम गैप उसमें नज़र आ रहा है, तो यानी उसकी वीविंग बहुत अच्छी है। अगर मान लीजिए उसमें गैप बहुत ज़्यादा है, उसमें थ्रेड बहुत कम यूज़ किए गए हैं वीविंग में, तो वो उतना ही ज़्यादा वीक फैब्रिक या उतना ही कम मज़बूत फैब्रिक होगा और वो उतना ही कम टाइम में चलेगा। तो उसको प्रकाश की ओर उठा करके देख लेना चाहिए कि वो कितनी अच्छी उसकी वीविंग है, कितनी बारीकी से इसको बुना गया है। वह धागे पास पास हों, बीच में कोई छिद्र या कोई भी गांठ आदि न हो, यानी कि जो उनकी वीविंग के टाइम में धागे यूज़ किए गए हैं बहुत पास पास यूज़ किए गए हों, और उनमें किसी भी प्रकार का छोटा मोटा होल ना हो, या किसी भी प्रकार की धागे में गांठ आ जाती है तो वो भी ना हो। चादरें यदि न सिकुड़ने वाले वस्त्र से बनाई जाए तो आरामदायक होने के साथ साथ बिछावन के सौंदर्य में अभूतपूर्व वृद्धि करती है। यानी कि अगर उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी ऐड कर दी जाती है फैब्रिक में कि वो श्रिंक ना हो, ठीक है, वो श्रिंक ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा बिछावन के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगती है, या उसमें और ज़्यादा वृद्धि होती है। तो चादरें सफ़ेद हो सकती हैं और रंगीन भी हो सकती हैं, यह पसंद पर निर्भर करता है। कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि रूम की कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी जो बेडशीट का कलर होता है वो भी सिलेक्ट करना होता है, या कई बार ऐसा होता है कि वाइट कलर किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो वो व्यक्ति की पसंद के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है, ठीक है। और कभी कभी कमरे की संयोजकता, रंग संयोजकता के अनुसार पलंग पर चादर बिछानी पड़ती है, यानी कि जैसे रूम का कलर होगा उसी के अकॉर्डिंग बेडशीट का चुनाव किया जाता है या बेडशीट का चयन किया जाता है। तो चादरें बनी बनाई भी मिलती है, यानी कि जो बेडशीट होती है वो रेडीमेड भी होती है, तथा इच्छित आकार व प्रकार की स्वयं भी बनाई जा सकती है। यानी कि अगर किसी को अच्छा लगता है कि वो बेडशीट खुद बनाए और डिज़ाइन करे खुद, तो वो खुद भी कर सकता है। वो उसमें अपने अकॉर्डिंग आकार ले सकता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें शेप प्रकार खुद बना सकता है। तो चादरों के लिए जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है वो पॉपलिन का होता है, टेरिलिन आदि वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं। जो कॉलियर है, उन्होंने कपास से निर्मित चादरें, यानी कपास से निर्मित जितनी भी बेडशीट होती हैं, सर्वोत्तम और गृह उपयोगी माना है। यानी कि जो कॉटन की बेडशीट यूज़ में लाई जाती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तो जो एक ठंडा फैब्रिक होता है, ठीक है, ठंडा फाइबर होता है, वो गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अच्छा होता है, ठीक है। तो कॉटन को सबसे अच्छा माना गया है, और जब उसको बिछाते हैं तो वो और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। बाकी पॉपलिन, टेरिलिन बहुत सारे क्वालिटी या बहुत सारे फाइबर से, मिक्स फाइबर से भी बेडशीट बनती हैं, तो वो व्यक्ति की अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, ठीक है,
वो व्यक्ति की पसंद के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की बेडशीट को लेना पसंद करता है। बाकी वो अपनी पसंद रूम के कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी वो बेडशीट को खरीद सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है आज का बेडशीट ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।